भागदौड़ वाली लाइफ में लोगों को जब पैसों की अचानक जरूरत होती है तो ये इंस्टेंट लोन ऐप की मदद से पैसा कर्ज ले लेते हैं। लेकिन जब पैसा चुकाने की बात आती है तो कुछ ऐप्स उल्टी सीधी ब्याज लगाकर मोटी रकम की डिमांड करते हैं, और जब आप पैसा लौटाने में आनाकानी करते हैं तो ये लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट और आपके पर्सनल फोटो दिखाकर आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे में एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है, जिसने सैकड़ों लोगों को निशाना बनाया है, जिन्होंने मोबाइल ऐप से छोटे छोटे लोन लिए हैं। जानकारी के अनुसार मामला कुछ ऐसा था, एक आदमी को किसी अनजान नंबर से पैसा देने का ऑफर वाला मैसेज आया। उसने जरूरत थी तो उसने 5,000 रुपए का लोन ले लिया। इसके बाद उसके पास पाकिस्तान के अलग अलग नंबरों से कॉल आने लगे और 9,000 रुपए लोन के साथ ब्याज मांगा गया। बाद में ये रकम बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई। जब उसने ज्यादा पैसा देने से मना किया तो उसकी एडिट की हुई फोटो उसके कॉन्टेक्ट्स को भेज दी गई। लोन देने वाले ने ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि जिस वक्त उस आदमी ने मोबाइल ऐप डाउनलोड किया, उसने ऐप को उसके फोटो और कॉन्टेक्ट्स तक पहुंचने की परमिशन दे दी थी। ठग ने 5,000 रुपए के लोन के बदले 15,000 रुपए मांगे। ऐसी धोखाधड़ी से बचने के लिए जब भी आप कोई लोन ऐप डाउनलोड करें या उससे लोन लें तो कुछ जरूरी बातों का जरूर ध्यान रखें। सिर्फ उन्हीं ऐप से लोन लें जो भरोसेमंद हो, अच्छी तरह से जाने पहचाने हो और किसी आरबीआई से मान्यता प्राप्त बैंक या एनबीएफसी से जुड़े हो। कई बार बैंक अपनी कुछ सर्विसेज लैंडिंग सर्विसेज प्रोवाइडर जैसे कि एलएसपी को आउटसोर्स करते हैं। भले ही एलएसपी सीधे पैसे को लेन देन नहीं करते, लेकिन उन पर आरबीआई के डिजिटल लैंडिंग नियम लागू कर देते हैं। इसलिए ये समझना जरूरी होता है कि लोन का पैसा कहां से आ रहा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो ब्याज दर 12 से 18% तक हो सकती है, लेकिन 35% से ज्यादा बहुत ज्यादा ब्याज दर वाले लोन से आप बचें। ऐसे में कोई अनरजिस्टर्ड लोन देने वाला मौका देखकर लोगों को फंसा सकता है। सबसे जरूरी बात, लोन देने वाला ऐप किसी आरबीआई से रजिस्टर्ड बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से काम कर रहा हो। ये जरूर चेक कर ले कि लोन आपको दे कौन रहा है। अगर लोन देने वाला नियमों के दायरे में नहीं है तो वो किसी भी हद तक जाकर आपको लूट सकता है। तो अगली बार किसी भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखें ताकि आप ठगी से बच सकें।